आओ अब हम लोग एक छोटा सा ध्यान करते हैं। आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी यथासंभव सीधी, सर सीधा, श्वास सहज और गहरी। सहज गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें। हथेलियां घुटनों पर रखें, ज्ञान मुद्रा लगा लें और लंबी गहरी श्वास लेते रहें। मल्लुक दास जी कहते हैं, राम दुआरे जो मरे, ताका बहुरी न मरना होए। राम के द्वार पर जो मर जाता है उसकी मृत्यु नहीं होती। गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मर दीठा। कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरनी से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब भेटियो पूरन परमानंद। सभी संत जीते जी मरने की बात कह रहे हैं। उनका अर्थ है बाहर के प्रति मर जाओ। हमारी समस्त इंद्रियां बहिर्मुखी है, बाहर की तरफ यात्रा करती है और संसार में प्रवेश कर जाती है। और यह संसार ही हमें जीवन की तरह दिखाई पड़ता है। संसार की आपाधापी, संसार की उपलब्धियां, इन्हीं में हमारा जीवन डोलता रहता है और हम आनंद भी वहीं खोजने लगते हैं। वहीं की अनुकूलता और प्रतिकूलता में अपने जीवन को जीने लगते हैं। जिन्होंने जाना उन्होंने यह भी जाना कि आनंद बाहर नहीं, भीतर है। बाहर सुविधाएं और असुविधाएं हो सकती हैं, परंतु आनंद, शांति, वह आपके चित्त की स्थिति है। इसे हम बाहर नहीं पा सकते। अतः भीतर चलना है। गहरी सांस लेना जारी रखें और अपने पूरे अस्तित्व के प्रति जागरूक हो। शरीर के प्रति जागरूक, श्वास के प्रति जागरूक, अनुभूतियों के प्रति जागरूक। आपकी जितनी इंद्रियां हैं, बंद आंखों से जो भी दिखाई पड़ रहा है, कानों में जो भी ध्वनि सुनाई पड़ रही है, शरीर पर जो भी स्पर्श के अनुभव हो रहे हैं, स्वाद तंतुओं में जो भी आपको महसूस हो रहा है, गंध से जो भी आपको पता चल रहा है, नासापुटों में जो भी पता चल रहा है, उन सब की अनुभूति के प्रति जागरूक रहें। अपने मन को डोलने दें, एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय, दूसरी से तीसरी इंद्रिय। आप देखेंगे आप वर्तमान में आ गए हैं। गहरी श्वास लें और पूरी श्वास छोड़ें और यह चलते रहने दें। खूब जागरूक हो रहे हैं। जितना आप जागरूक होते जाएंगे उतना ही आपकी सारी परेशानियां, अशांति समाप्त हो जाएगी। गहरी श्वास लें, पूरी श्वास छोड़ें, अपने इंद्रियों के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने विचारों के प्रति जागरूक हो जाएं।
अपनी भावना के प्रति जागरूक हो जाएं। जो कुछ भी आपके मन में चल रही है, खूब जागरूक रहें। रीढ़ की हड्डी जो सीधी आपने कर रखी है, करीब करीब सीधी रखी है, अपने नज़र को, अपने मन को उसके समानांतर लेकर के जाएं। जो रीढ़ की हड्डी के बेस में गई है, वहां से सिर के ऊपर तक, वहां एक खालीपन सा एहसास होगा। एक ऐसा जैसे कि एक टनल है, खालीपन है। भाव करें, वह आपकी सुषुम्ना नाड़ी है, जहां से प्राण ऊर्जा ऊपर नीचे गति करती है। गहरी श्वास लेते रहें और श्वास लेते हुए महसूस करें ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार की ओर गति कर रही है। और जब श्वास छोड़ते हैं तो ऊर्जा सहस्रार से मूलाधार पर गति करती है। विजुलाइज करें, भीतर आती श्वास के साथ प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र जो बेस ऑफ योर स्पाइन पर टिकी है, वहां से ऊपर की ओर गति कर रही है और सहस्रार सर के ऊपर, कपाल के ऊपर जा रही है। और जब श्वास छोड़ें तो ऊर्जा कपाल से वापस मूलाधार चक्र पर जा रही है। इसके आने जाने को देखें और श्वास गहरी लेते रहें। अब अपने मन को और गहरे लेकर के जाएं। अब जब श्वास भीतर लें तो ऊर्जा को मूलाधार चक्र से उठते हुए सहस्रार चक्र को पार कर आकाश की ओर ले जाएं और अनंत आकाश की ओर लेते चले जाएं जब तक कि श्वास भीतर आ रही है। और जब श्वास छोड़ें तो ऊर्जा को सहस्रार से, आकाश से सहस्रार होते हुए मूलाधार चक्र के और नीचे लेकर के जाएं, जैसे पाताल लोक में लेकर के जा रहे हैं। और यह भी अनंत है, दोनों ओर अनंत है। श्वास जब लें तो आकाश की यात्रा करें और श्वास जब छोड़ें तो पाताल की यात्रा करें। धीरे धीरे श्वास लें, पूरी गहरी श्वास लें और समस्त चक्रों से होते हुए आकाश की ओर बढ़ें। और जब श्वास छोड़ें, धीरे धीरे छोड़ें और धीरे धीरे छोड़ते हुए मूलाधार चक्र की ओर जाएं और नीचे जाएं और पाताल खूब गहरे भीतर जाएं। गहरी श्वास के साथ आकाश की यात्रा और प्रश्वास के साथ पाताल की यात्रा।
गहरी श्वास भीतर, पूरी श्वास बाहर। गहरी श्वास के साथ आकाश की यात्रा। बाहर जाती श्वास के साथ भीतर जैसे ऊर्जा पाताल की ओर जा रही है, उसके साथ आप भी जाएं, स्वयं को जोड़ें। भीतर जब देखेंगे तो एक अंधकार दिखाई पड़ेगा, गौर से देखेंगे तो वहां एक आलोक दिखाई पड़ेगा, एक प्रकाश, धुंधल का प्रकाश या डिवाइन लाइट या इनर स्पेस है। गहरी सांस लें, पूरी सांस छोड़ें, और इसके साथ साथ आकाश की यात्रा करें और पाताल की यात्रा करें। श्वास धीमी होती जाएगी, धीमी होती जाएगी और गहरी होती जाएगी। श्वास बहुत ही धीमी हो गई है। इस धीमी गति से श्वास को चलने दें और ऊर्जा को महसूस करें, जो आकाश की भी यात्रा कर रही है और पाताल की भी यात्रा कर रही है। धीमी गति से श्वास का होना ऊर्जा को स्पष्ट महसूस कराती है और यह ऊर्जा चैतन्य रूप है। इसे महसूस करें। यह चिन्मय है, यह चैतन्य है। यही आपकी आत्मा का स्वरूप है। आकाशवत चैतन्य। अब सहज हो जाए, आज्ञा चक्र पर अपने आंखों को स्थिर कर लें, अपने मन को स्थिर कर लें और आकाश को देखते रहें। वहां देखते देखते मन स्थिर होने लगता है और आकाश में एक गहराई अनुभव होने लगती है। यह आकाश
आलोकमय है। यह आकाश अनंत है। यह आकाश इथर तत्व से भरा हुआ है। यह आकाश सच्चिदानंद है। यह सत्यम शिवम सुंदरम है। यह अजन्मा है। इसकी कोई मृत्यु नहीं होती। यह स्वयंभू है। यह शाश्वत है। यह चैतन्य है। संवेदनशील है। सर्वज्ञ है। यह अलग है। अचल है। निरंजन है। पारदर्शी है। रंगहीन है। अगति है। यह सदा तृप्त है। प्रफुल्लित है। आनंदित है। इसे देखते रहे, निहारते रहे, ध्यान से देखें, अहोभाव के साथ देखें। इसे देखते देखते खो जाए। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। स्वयं को बहुत ही अच्छी तरह से यह जानते हुए कि आप आकाशवत हैं। इस शरीर में आप आए हैं, इस शरीर का उपयोग करना है, इस मन का उपयोग करना है, इस संसार का उपयोग करना है। यह शरीर साधन है, यह मन साधन है। आप शुद्ध चैतन्य हैं। इस भाव को भली भांति अपने भीतर गहरा करें और इस भाव के साथ ही यह जीवन को जिए।
खूब धन्यवाद के साथ जिए। एक और लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। खूब अहोभाव के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और आसपास के वातावरण के प्रति जागरूक हो। आज का ध्यान यहीं पूरा हुआ।